हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको थंबनेल देखकर पता चल चुका है कि महिला आंचल उपन्यास के बारे में आज यह क्लास होगा। तो महिला आंचल के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है और महिला आंचल उपन्यास से संबंधित जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उसको आज की इस क्लास में देखेंगे। इसके बाद हमारा जो होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा महिला आंचल उपन्यास का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, और परीक्षा कॉर्नर के तौर पर हम जितने भी ऑनलाइनर क्वेश्चन बनते हैं सभी को देख लेते हैं। तो हमारा पहला सवाल है कि रामकिशन बाबू की मृत्यु किस बीमारी की वजह से हुई थी? तो मलेरिया की वजह से हुई थी। अगला सवाल, किसके नाम पर जिला ऑफिस का नाम बदलकर रख दिया गया था? तो रामकिशन बाबू। रामकिशन बाबू के नाम पर ही जो है जिला ऑफिस का नाम बदलकर रख दिया गया है। क्षुद्र नदी चली भरी उतराई, क्षुद्र नदी चली भरी उतराई, जस थोरे धन खल बौराई, किसका कथन है? तो यह आंसर हो जाएगा जोतकी काका का। जोतकी काका का यह कथन है। गांव वाले किसके आने की बात कर रहे थे? तो डॉक्टर साहब के। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर डाक डर है, डाकार गौड और डॉक्टर है, तो डॉक्टर का मतलब होता है फ्रेंड्स डॉक्टर, तो यह डॉक्टर हो जाएगा डॉक्टर साहब। प्यारू गांव में क्यों आया था? तो नौकरी करने। प्यारू गांव में क्यों आया था? नौकरी करने। प्यारू किसके पास नौकरी करने आया था? तो डॉक्टर बाबू के पास। डॉक्टर साहब के आने की खुशी में पूड़ी जलेबी कहाँ बन रही थी? तो तहसीलदार साहब के पास। तहसीलदार साहब जो है वहाँ पर डॉक्टर साहब के आने की खुशी में पूड़ी जलेबी बन रही थी। गांव के लोग किसके लिए इच्छा मृत्यु से मरने की बात कही थी? तो महंत साहब। इसके आंसर हो जाएंगे महंत साहब। फ्रेंड्स, यह सवाल आपको देखने में जब आप ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह के सवाल थे। तो यह ऑनलाइन के तौर पर देख लेते हैं कि गाँव के लोग किसके लिए इच्छा मृत्यु से मरने की बात कही थी? तो महंत साहब। अगला सवाल है, हारे बड़ा रे जतन से युगा एक है पोसल, माखन दूधवा पिलाए, किसके लिए कहा गया है? तो यह कथन जो है फ्रेंड्स महंत साहब के लिए कहा गया है। महंत साहब सबसे ज़्यादा गांव में किस को विश्वास करते थे? तो बलदेव को। महंत साहब जो है सबसे ज़्यादा गांव में बलदेव को विश्वास करते थे। लक्ष्मी बलदेव को क्या पाठ करने की सलाह देती है? तो बीजक पोथी। बीजक जो है फ्रेंड्स, यह बीजक के लेखक कबीरदास हैं और बीजक जो है ग्रंथ है कबीरदास का, तो वही पोथी पढ़ने की सलाह देते हैं। कि लक्ष्मी बलदेव को क्या पाठ करने की सलाह देते हैं? तो बीजक पाठ करने की सलाह देते हैं। मेरीगंज मलेरिया सेंटर में किस डॉक्टर साहब का पदस्थापन हुआ था? तो प्रशांत कुमार का। प्रशांत कुमार कौन थे? तो एक डॉक्टर थे। उपाध्याय परिवार को डॉक्टर प्रशांत किस नदी के किनारे मिले थे? कोसी नदी के किनारे। आदर्श आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो उपाध्याय परिवार ने। आदर्श आश्रम की स्थापना किसने की? उपाध्याय परिवार ने। डॉक्टर प्रशांत की मुँह बोली माता का क्या नाम था? तो स्नेहमयी। डॉक्टर प्रशांत की मुँह बोली माता का नाम स्नेहमयी था। डॉक्टर प्रशांत ने इंटर की शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी? तो हिंदू विश्वविद्यालय से। डॉक्टर प्रशांत ने इंटर की जो शिक्षा है हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। डॉक्टर प्रशांत ने मेडिकल की पढ़ाई कहाँ से की थी? तो पटना से। डॉक्टर प्रशांत मेडिकल की पढ़ाई पटना से की है। मद्रास के मेडिकल गजट ने संपादकीय लिखकर किसका अभिनंदन किया था? तो डॉक्टर प्रशांत कुमार का अभिनंदन किया था। तहसीलदार की बेटी किस रोग से ग्रसित थी? तो मिर्गी रोग से ग्रसित थी। किसकी बेटी? तो तहसीलदार की बेटी। तंत्रिमा टोली के औरतों की सरदासी कौन थी? तो रामजू दास थी। रामजू दास की स्त्री। तंत्रिमा टोली के औरतों की जो सरदासी कौन थी? तो रमजुदास की स्त्री। खलासी जी लाल बाग मेला से किसके लिए कंगन लाए थे? तो फुलिया के लिए। खलासी जी जो है वह लाल बाग के मेला से। तो उपन्यास में जो है फ्रेंड्स यहाँ पर लाल बाग का जिक्र किया गया, आपको याद रखना है कि लाल बाग का मेला, और लाल बाग के मेला से जो है खलासी जी किसके लिए कंगन लाए थे? तो फुलिया के लिए कंगन लाए थे। मठ के महंती का टीका किसको मिलने वाला था? तो रामदास को। रामदास को जो है टीका मिलने वाला था। मठ के महंती का टीका रामदास को। महंत साहब के मठ का कानून महंत कौन होगा? तो रामदास होगा। लरसिंह दास किस बीमारी से ग्रसित था? तो बहुमूत्र की बीमारी से ग्रसित था। फ्रेंड्स, आपको ये सब फैक्ट, ये सब पॉइंट याद रखना है कि लरसिंह दास किस बीमारी से ग्रसित था? तो बहुमूत्र से। मठ में लौटने पर महंत साहब ने खड़ाऊ से किसकी मरम्मत की थी? तो लरसिंह दास की। मठ से लौटने पर महंत साहब ने खड़ाऊ से किसकी मरम्मत की? लरसिंह दास से। यह कांग्रेस ऑफिस है, बाबा जी का मन नहीं, किसने कहा है? तो यह मटरा ने कहा है। यह कथन जो है कि यह कांग्रेस ऑफिस है, बाबा जी का मन नहीं, किसने कहा? तो मटरा ने कहा है। गांव के अर्धोदय के मेले में कौन सा रोग फैला करता था? तो हैजा रोग फैला करता था। गांव के जो अर्धोदय मेला हो रहा था तो उसमें हैजा रोग फैला करता था। जोतकी जी का एकमात्र पुत्र नाम नारायण कौन सा नाच करता था? तो विदापत। याद रखना है, विदापत।
ज्योतिकी जी का एकमात्र पुत्र कौन था? तो रामनारायण थे। रामनारायण किसके पुत्र थे? तो ज्योतिकी जी का। और उसके पुत्र जो है कौन सा नाच करता था? तो विद्यापत नाच करता था। हमारा अगला सवाल है फ्रेंड्स कि टरसिंह दास मठ का महंत किसको बनाने के पक्ष में था? तो आचार्य गुरु को। टरसिंह दास जो था वह मठ का महंत किसको बनाने के पक्ष में था? तो आचार्य गुरु को। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको प्रश्न की क्वालिटी या क्लास कैसा लगता है। अगर आपके कुछ विचार है इस क्लास के संबंध में तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा। अखाड़ा कौन चलाता था? तो कालीचरण। अखाड़ा कौन चलाता था? कालीचरण। बलदेव जी को क्या पसंद था? तो कीर्तन पसंद था। आश्रम के बूढ़े कुत्ते किसे देखकर दूर से ही पहचान लेते थे? तो बावन दास को। प्याक गांव की लड़कियों को क्या कहकर संबोधित करता था? तो दैया कहकर संबोधित करता था। चालबाज लड़की का जिक्र किसके लिए किया गया है? तो कुसुमी के लिए किया गया है। याद रखना है कि चालबाज जो लड़की का जिक्र किया गया है तो किसके लिए किया गया है? तो कुसुमी के लिए किया गया है। डॉक्टर बाबू के लिए कमली ने क्या संबोधन किया था? तो माटी का महादेव। डॉक्टर बाबू के लिए कमली ने क्या संबोधन किया है? तो माटी का महादेव कहा है। राजपार बंगा स्टेट के जनरल मैनेजर कौन थे? तो डफ थे। पोलो का जब्बर खिलाड़ी कौन था? तो राजा भूपत सिंह। राजा भूपत सिंह जो है वह पोलो का जब्बर खिलाड़ी थे। और फ्रेंड्स, आपको कमेंट में बताना है कि पोलो जो खेल है ना, पोलो, तो इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है ये आपको कमेंट में बताना है। देखते हैं आपका जनरल नॉलेज कैसा है। तो आपको बताना है कि पोलो में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वह कितनी है। और पोलो का जब्बर खिलाड़ी कौन था? तो राजा भूपत सिंह था। रहुआ स्टेट के कनदाता कौन थे? बुरुबंसी बाबू। कचहरी में पैर न रखने का प्रण किसने लिया था? तो सीसी बाबू ने। किसके लिए कहा गया है कचहरी में बिना पैर रखे ही केस की बाजी पलट दिया करते थे? तो सीसी बाबू। सीसी बाबू के बारे में यह कथन कहा गया है कि वह कचहरी में बिना पैर रखे ही केस की बाजी पलट दिया करते थे। कौन? तो सीसी बाबू। गांव में किसके पेट में बात नहीं पचती थी? तो सुमृत दास। गांव में कपड़ा, तेल और चीनी की पूर्जी बांटने का काम किससे मिला है? तो बलदेव को मिला है। साल भर की कमाई का लेखा जोखा किस में होता था? तो खम्मार में होता था। यह खम्मार वर्ड आपको याद रखना है, खम्मार। मेरीगंज से कमख्याद्य कितनी दूरी पर था? तो 10 कोस था। मेरीगंज से कमख्याद्य कितनी दूरी पर था? 10 कोस। शशांक जी ने कुत्ते का क्या नाम रखा था? तो ब्लैक प्रिंस। याद रखना है कि शशांक जी ने कुत्ते का क्या नाम रखा है? तो ब्लैक प्रिंस रखा है। ब्लैक प्रिंस जो है कुत्ते का नाम है। गांव के मूल गायन कौन था? तो लिबडू पासवान था। गांव के जो मूल गायन था वह कौन था? लिबडू पासवान था। मूल गायन का अर्थ होता है म्यूजिक डायरेक्टर। मूल गायन का क्या अर्थ होता है फ्रेंड्स? तो म्यूजिक डायरेक्टर होता है। डॉक्टर बाबू क्या देखना चाहते थे? तो विद्यापत नाच। डॉक्टर बाबू जो है वह विद्यापत नाच देखना चाहते थे। मुंह पर काली चूना पुतकर फटा पुराना पजामा पहनकर कौन आया था? तो लौकाई दास। लौकाई दास जो है वह मुंह पर काली चूना पोतकर और फटा पजामा पहनकर आया था। गांव में लड़कियों की तरह लंबा बाल कौन रखता था? तो चलित्रा। चलित्रा जो है वह गांव में लड़कियों की तरह लंबा बाल रखता था। मृदंग कौन बजाता था? तो उचित दास। उचित दास जो है वह मृदंग बजाने का काम करता था। हारमोनिया ढोलक में कपड़े की पुर्जी लगाने की जिद कौन कर रहा था? तो कालीचरण। कालीचरण जो है हारमोनिया ढोलक में कपड़े की पुर्जी लगाने की जिद कर रहा था। महंत साहब के श्राद्ध में कौन आया था? तो आचार्य जी। आचार्य जी जो है वह महंत साहब के श्राद्ध में आया था। चलो चलो पुरैनिवा चलो, चलो चलो पुरैनिवा चलो किसके लिए कहा गया है? तो मिनिस्टर साहब के लिए कहा गया है। किसने कहा था? आओ बीरो मर्द बनो, अब जेहल तुम्हें भरना होगा। यह किसने कहा है? तो बलदेव ने कहा है। 1942 के मूवमेंट के समय किसने कहा था? जिंदगी है क्रांति की, क्रांति में लुटाया जा। उपन्यास महिला आंचल के अनुसार तो यह बलदेव ने कहा है। जब 1942 का आंदोलन हुआ है तो उस समय बलदेव ने कहा है कि जिंदगी है क्रांति की, क्रांति में लुटाई जा। उपन्यास महिला आंचल के अनुसार किसने कहा था? तो बलदेव ने कहा। याद रखना है, बलदेव ने। गाँव में कपकपी किसको लग जाती थी? तो मंगलू हतमा को। गांव में कपकपी किसको लग जाती थी? तो मंगलू हतमा को। चरखा सेंटर खुलवाने की बात कौन कह रहा था? तो शिवनाथ चौधरी। शिवनाथ चौधरी जो है वह चरखा सेंटर खुलवाने की बात कर रहा था। चौधरी जी ने सबको जलपान कराने के लिए बलदेव को कितने रुपये दिए थे? तो 10 रुपया दिए थे। चौधरी जी ने सबको जलपान कराने के लिए 10 रुपया दिए थे। तो फ्रेंड्स, हमारा जो ऑनलाइनर क्वेश्चन था महिला आंचल उपन्यास से जिसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है, तो यहाँ पर ऑनलाइन क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब हमारा जो अगला क्लास होगा फ्रेंड्स पार्ट 2 वह होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन महिला आंचल से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समाप्त करेंगे। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। और कमेंट में मैंने आपसे एक सवाल की है कि पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, ये आपको कमेंट में बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।